हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह जैसे ही दूध गर्म किया वैसे ही दूध फट गया, क्योंकि रात में जब मैं दूध देखने के लिए बाहर गई कि दूध आया कि नहीं आया 7:30 बजे तक, तो दूध आया नहीं था। और दूध वाले भैया डाल के चले गए पता नहीं कितने टाइम पे, और उन्होंने घंटी भी नहीं मारी, यानी कि डोरबेल भी नहीं बजाई। तो और मुझे भी ध्यान से उतर गया कि दूध आना था आज, तो मैंने भी नहीं देखा। और बिल्कुल भी ध्यान से निकल गया कि दूध आता है कि नहीं आता है मेरे घर में, बिल्कुल भी ध्यान से निकल गया। जब ये रात को आए ऑफिस से तब इन्होंने देखा कि दूध की थैली में ये दूध पड़ा हुआ है, तो वो लेके आए अंदर। फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग ने किसी ने देखा नहीं? तो मैंने कहा मैंने देखा तो था, लेकिन जब मैंने देखा था तब दूध आया नहीं था, और फिर मैं ध्यान भूल गई। तो मेरे दिमाग में ये भी निकल गया कि ये जो दूध लेट हो गया है, बाहर पड़े पड़े बहुत देर हो गई थी, तो इसको चलो गर्म कर लूँ मैं। मेरे दिमाग में ये भी निकल गया, और मैंने क्या किया, रोज़ के जैसे दूध उठा के रखती थी ना बर्तन में डाल के, और वैसे ही दूध रख दिया मैंने। और सुबह गर्म जैसे ही करने रखी ना, वैसे ही वो फट फट करके फट गया दूध। आवाज़ आने लगी ना दूध फटने की, तो जैसे ही गर्म करने रखा वैसे ही दूध फट गया। तो चलो कोई बात नहीं, अगर ये फट गया है तो इसका कुछ ना कुछ बनाएंगे हम। इससे पहले इसका ना पनीर बना लेते हैं, और फिर इसका कुछ बनाएंगे जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सुबह फिर नाश्ता कुछ बनाना ही नहीं था, क्योंकि ये नाश्ता लेके आ गए थे बाहर। तो बहुत सारा नाश्ता लेके आ गए थे, जो कि दोपहर में बच्चों ने जो इडली और सांभर वगैरह थे ना, वो सब मेंदू वड़ा वगैरह फिर खाया। मेरे को नाश्ता बनाना नहीं था, इसलिए ना मैंने चटनी बनाई थी ये इमली की, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ऑलरेडी। अगर नहीं देखी है आपने तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पर और एक बार देखिए कि किस तरह से मैंने आसान तरीके से इस इमली की चटनी को बनाना बताया है। और यहाँ पर मैंने इमली की चटनी बनाने के बाद फिर बनाना था मुझे खाना, क्योंकि अब ये ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक ये बाहर गए हैं, क्योंकि दूसरे घर में भी काम चालू है ना हमारा, तो उसमें भी थोड़े एक दो चक्कर लगते ही रहते हैं दिन में, किसी ना किसी के, मेरे या सिम्मी के। हम दोनों माँ बेटी चले जाते हैं, या फिर ये अकेले चले जाते हैं, या ये उधर से फ़ोन करके हम लोग को बुलाते हैं। तो ऐसा हो रहा है कि जिस दिन से मतलब 2 महीने हो गए हैं हम लोग को इधर उधर चक्कर लग ही रहे हैं। तो ये तो चले गए थे उस घर में, और थोड़ा सा सामान भी मैंने मंगाया था जो कि ख़त्म हो गया था, तो वो भी लेके आएंगे। और उधर से देख के भी आएंगे, मतलब कुछ काम चालू है, जो कुछ भी काम चालू होता है वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, फिर ये आ जाते हैं। क्योंकि चाबी ना उन लोगों के ही पास, एक चाबी उन लोग के पास है जो काम करते हैं, उन लोग के पास जो ठेकेदार हैं उन लोग के पास चाबी है, और एक चाबी है हमारे पास, जो हमें किसी भी तरह का काम लगता है उसमें, साफ़ सफाई का या कुछ भी पहुंचाना हो, तो उस चाबी से हम लोग, दूसरी चाबी से हम लोग वो ताला खोल के जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि लौकी चने दाल की जो सब्ज़ी बनाओ ना, चने की दाल और लौकी की, तो ये कोई नहीं खाता ये वाली सब्ज़ी। और ये जो बिल्कुल मैं मतलब चटका देती हूँ लौकी की सब्ज़ी को, जिस तरह से हम कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसी तरह से मैं ये लौकी की सब्ज़ी को भी बना देती हूँ, तो फिर ये लोग खा लेते हैं। और रस्से वाली अगर बनाओ ना, आलू चना की दाल वाली जो लौकी की सब्ज़ी होती है, उसको भी थोड़ा सा घट रखती हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं खाते। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी तैयार है, और ये थोड़ी सी मैंने आधी अपने लिए चने की दाल डाल के बना ली थी, लौकी चने की दाल, और आधी मैंने बचा ली थी। तो यहाँ पर आधी मैंने अब बना ली है। और इतनी सी लौकी में ना मैंने 3 टमाटर डाल दिए थे, तो थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी बन गई थी, तो अच्छी लग रही थी। और एकदम सुखा दिए, मतलब चटका दिए मैंने लौकी को, तो ये बहुत ही मतलब टेस्टी बनी थी। और टमाटर डाल दिए थे मैंने, तो और भी इसका टेस्ट बढ़ गया था। और अभी क्या है, जितने भी बर्तन थे ना, बड़े बड़े जितने भी निकले थे बर्तन, उन सबको मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ना बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े बड़े बर्तन, छोटे छोटे भी, मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही रोटी सब्ज़ी या कुछ भी बनाती हूँ ना, तो जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, उनको मैं पहले धो के रख देती हूँ। और फिर जो खाना खाने के बाद छोटे छोटे निकलते हैं ना बर्तन, उनमें ज़्यादा कंटाल नहीं आता, मतलब आलस नहीं आता उनको धोने में, वो फटाफट धो लो। और ये सारे बर्तन अगर ना धोना तो सिंक ना भर जाता है, और देख के इतना कंटाल आता है, इतना दिमाग ख़राब होता है ना कि अरे बाप रे इतने सारे बर्तन हो गए। दिमाग में बस एक ही बात आती है, अरे बाप रे ये बर्तन कैसे धुलेंगे, इतना
हालांकि हमें ही सब कुछ करना होता है, हमें ही सारे काम करने होते हैं, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना दिमाग में, अपने आप दिमाग कहने लगता है अरे बाप रे इतना सारा काम, ऐसा होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो बर्तन थे ना बड़े बड़े सारे धो लिए हैं। अभी ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस वो कढ़ाई वगैरह और परात वगैरह जो रोटी सब्ज़ी की थी ना बर्तन जो वही हैं। तो इनको ना मैं धो के रख देती हूँ। और अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो अभी मैं पानी भी फिल कर दूँगी मटके में, क्योंकि अभी ठंडा है पानी। और बर्तन भी धो लिए, जो भी एक्स्ट्रा गर्म था ना पानी वो सारा निकल गया, मतलब बर्तन धो लिए उससे। और फिर बर्तन धोने के बाद जो मटका भर दिया था मैंने, तो वो आराम से शाम तक चलेगा। तो आते टाइम पे ना ये लेके आ गए थे, ये कुछ सब्जियां, मैंने जो सब्ज़ी वगैरह कुछ मंगाई थी तो वो भी लेके आ गए थे। और ये जो भाजी है ना अब मैं धो के इनको रख दूँगी। और यहीं पर देखिए शाम का टाइम है, यहाँ पर मैं लाइव कर रही थी अभी। और ये देखिए मैंने चटनी जो सुबह बनाई थी ना अभी बाहर ही है। और देखिए इसको और ज़्यादा थिक हो गई, मतलब और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। ये फ्रिज में रखूँगी ना तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए जब भी आप बनाएं ना चटनी तो थोड़ी सी ना पतली रखना, जिससे कि आपके चम्मच पर स्प्रेड हो और वो पता चले कि हाँ वो चम्मच से बह नहीं रही है। बस इतना देखना, आप चम्मच के पीछे देखना कि आपके चम्मच में पूरा कवर हो गई है चटनी और वो बह के बाहर नहीं आ रही, नीचे नहीं गिर रही है। बस इतना ध्यान रखना और चटनी आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब देखिए दूसरा दिन है ये, और दूसरे दिन हम लोग गए थे ये नए वाले घर में। और अभी भी यहाँ पर देख सकते हो आप काम चालू है। किचन में जो भैया है ना वो लाइटिंग का काम कर रहे हैं, इसमें लाइट लग गई है। तो यहाँ पर वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि लाइट इसमें लग गई है। अभी पता नहीं कौन सा बटन किस चीज़ का है, तो मैं देख रही थी बस चालू करके। तो यहाँ पर देखिए इस कमरे में लाइट लग गई है और फ़ैन भी लग गया है। और इसी कमरे के पीछे साइड में ना एक केले का झाड़ है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो बहुत बड़ा झाड़ है। तो यहाँ पर दूसरे रूम में आई हूँ मैं, जो सबसे पहला रूम है उसमें देखा मैंने कि उसमें पंखा नहीं लगा था बस, और इस वाले रूम में पंखा लग गया था और उसमें पंखा नहीं लगा। यहाँ पर देखिए सारे जो किचन में भी लाइट और एग्जॉस्ट फैन जो है ना वो भी लग गया, यहाँ पर देख सकते हो आप। और अब इसमें ना इस किचन में गर्मी नहीं लगेगी। और जो हमारा पहले वाला घर है ना उसमें काफ़ी गर्मी लगती है, क्योंकि उसमें कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर देखिए नल भी लग गया है। अभी अभी ये काम हुआ है, जैसे ही हम लोग आ रहे थे ना वैसे ही ये काम चालू हुआ था, क्योंकि हस्बैंड यहीं पर थे तो उन्होंने काम करवा दिया था थोड़ा बहुत, कल भी और आज भी। आज यहाँ पर लाइट और ये नल वगैरह लग गए हैं और हम लोग आए हैं अब यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए। तो आज इस घर का काम ना कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए आप घर में देखिए बिल्कुल एकदम से शाइनिंग है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि घर गंदा है, लेकिन बहुत गंदा है। आप देख सकते हो धूल मिट्टी कितनी निकली है। कल तो ऐसे ही हम लोग चले गए थे, क्योंकि लोग काम कर रहे थे, फिर हम लोग चले गए थे ऐसे ही इनको छोड़ के। तो ये बाद में आए थे यहाँ पर। तो हम लोग आए हैं अब साफ़ सफाई करने के लिए। और हाँ सिमी बोल रही थी कि इतना मतलब तैयार होके जाते हैं हम लोग और उधर काम करने में लग जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा अपना ही घर है, काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। और अभी भी वो जो मिस्त्री लोग हैं ना अपना सामान इधर नीचे ही रख के गए हैं। और उनका सामान तो बाहर रखवा दूंगी, क्योंकि उनका अब कोई काम नहीं है घर में। तो हम लोग सिर्फ झाड़ू मारेंगे और फिर देखेंगे। कल एक बार और आना होगा, जबकि हम लोग को यहाँ पर धुलाई करनी होगी। आज मैं सिर्फ झाड़ू मार के जा रही हूँ और हस्बैंड को लेके आऊँगी कल। तो ये जो बोनी वगैरह है ना, बोरी वगैरह, उनको सबको निकलवा के, ये जो आप सीढ़ी देख रहे हो हमारे बिल्कुल जस्ट कैमरे के बाजू में ही है, वो सीढ़ी भी बाहर रखवाऊँगी, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं छेड़ूँगी सामान उनका। जो भी करेंगे यही करेंगे। तो मैं ना नारियल की झाड़ू से ये झाड़ रही हूँ बड़ा बड़ा जो भी कचरा है ना, और थोड़ी सी जो कंकड़ पत्थर जैसे निकले हैं बाहर, मतलब पड़े हैं नीचे, तो उनको ना ये नारियल की झाड़ू से अच्छे से झड़ जाएगा। और सिमी है ना पीछे से जो धूल मिट्टी बच रही है ना उसको लेके आती है। तो सिमी पीछे से लगा रही है झाड़ू, मैं थोड़ा सा आगे से बड़ा बड़ा कचरा है ना उसको झाड़ दे रही हूँ। काफ़ी कचरा पड़ा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये धुला हुआ घर है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी और इतना सारा कचरा हो गया था सिर्फ ये लाइटिंग लगाने में और नल वल लगाने में। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना कचरा कैसे आ गया। चलो कोई बात नहीं, काम तो हो गया। कम से कम 2 महीने हो गए हैं इस काम को होते होते। ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग चालू है ना, वॉर चालू है, उसका असर मतलब सारी दुनिया पे, सच में सारी दुनिया पे पड़ा है। और मेरे घर पे भी इस पे भी पड़ा है, क्योंकि बहुत से काम थे हमारे घर में करने को जो ठप हो गए थे बिल्कुल। और आज देखिए एक और दिन है जो कि आज आपको ये वीडियो मिलेगा। और आज ही हम लोग सुबह सुबह गए थे साफ़ सफाई करने।
तो शालिनी सिस्टर, अगर आप देख रहे हो तो मैं आपका भी वीडियो ऑन की थी उधर जाके 1 बजे, लेकिन आपकी लाइव स्ट्रीम जो है ना वो 2 दिन पहले की दिखा रहे थे, और आज तो आपने शायद से आज और कल आपने लिया नहीं था लाइव। तो मैंने देखा, चेक किया, आज मैंने कहा उधर ही जाके लगा दूँगी आपकी, और आपको बोल दूँगी कि मैं ऑन करके रखी हूँ, आपको साथ में हूँ आपके। तो लाइव में तो आप मिले नहीं, फिर ना आरजू जो सिस्टर हैं उनकी लाइव मिल गई थी मुझे, फिर उनकी लाइव में मैंने ऑन करके रख दिया था और काम भी करते जा रही थी। उनको बता दिया था मैंने कि मैं सिस्टर बिज़ी हूँ, मैं आपको कमेंट नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।